नमस्कार, न्यूज़ सर्किल में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेश मिश्रा। 21 सितंबर को सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है और सूर्य ग्रहण के प्रकोप से कैसे बचें, किन राशियों पर सूर्य ग्रहण का प्रभाव पड़ेगा, इन सब बातों को जानने समझने के लिए हमारे साथ आज आचार्य गीता सागर जी हैं। मैम, आपका न्यूज़ सर्किल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आचार्य जी, ये बताइएगा, सूर्य ग्रहण 31 सितंबर को पड़ने वाला है। सूर्य ग्रहण का प्रभाव क्या पड़ेगा, और पिछले श्राद्ध के पहले चंद्र ग्रहण पड़ा, अब सूर्य ग्रहण पड़ने वाला, तो क्या स्थितियां बन रही हैं? धन्यवाद। पहले तो आप लोगों ने मुझे यहाँ मौका दिया अपने विचार और जनता के आगे ये सब रखने के लिए। 122 साल बाद ये योग बन रहा है जी। 122 साल बाद ये योग आया है दोबारा। इस योग के चलते आप ये देखिए, 4 ग्रहण हम 2025 में देख चुके हैं जी, जिनका इफेक्ट हम कहें मानव जाति तो छोड़ो, मानव जाति प्रकृति पे खूब अच्छी तरह से पड़ा है। तो आज का जो ये सूर्य ग्रहण 21 तारीख को पड़ने जा रहा है, ये रात्रि में 11 बजे से सुबह 3 साढ़े 3 बजे तक रहेगा जी। भारत में तो खैर ये दिखाई नहीं देगा और ना ही इसका कोई असर भारत में पड़ेगा, ना ही सूतक वगैरह ये होगा, मगर इसका इफेक्ट जो है भौगोलिक तौर पे हमारे पूरे धरती पे ज़रूर देखने को मिलेगा, जैसे आपदाएं वगैरह। और इससे पहले श्राद्धों की शुरुआत में चंद्र ग्रहण पड़ा था। चंद्र ग्रहण के चलते ही, मतलब श्राद्धों की शुरुआत चंद्र ग्रहण से हुई है और समाप्ति सूर्य ग्रहण पर हो रही है। तो ये जो योग बना है, ये योग कोई आसान योग नहीं है जी। और ये योग कोई सकारात्मक योग नहीं है, ये योग नकारात्मक योग है जी। 4 राशियों पे इसका सकारात्मक इफेक्ट पड़ेगा, तुला, कर्क, वृषभ और मकर राशि जी। बाकी राशियों पे इसका इफेक्ट जो है वो नकारात्मक है, अच्छा नहीं है। हम ये कहेंगे कि अच्छा नहीं है, जिसके चलते आप लोगों को सावधानी बरतने की बहुत ज़रूरत है। और कन्या राशि में इस बार सूर्य चंद्रमा के साथ अमावस के दिन सूर्य और चंद्रमा के साथ बुध विराजमान है, तो अशुभ योग, दूषित योग बन रहा है। तो इसके चलते भी हमें प्राकृतिक आपदाएं देखने को मिलेंगी। जैसे कि हमें इस 15 दिन में जो हमारा पॉलिटिकल इस पे इफेक्ट पड़ा है वो ये रहा है कि हमारा सत्ता पलटी है। जैसे कि एग्जाम्पल ले लीजिए, मैं ज़्यादा वो नहीं करूँगी, जापान ले लीजिए और फ्रांस ले लीजिए, चल ही रहा है, और नेपाल हमारा पड़ोसी देश, इनकी जो सत्ता पलटी है, इससे हमें कुछ सीखना और समझना है। अच्छा, एक बात और आचार्य जी आपसे समझना चाहेंगे कि जो आपने बताई कि इन राशियों पर प्रभाव पड़ेगा, जैसे आपने बताई तुला राशि और वृश्चिक राशि और भी जो राशि हैं, तो जो इन राशि के जो जातक हैं वो सूर्य ग्रहण के प्रभाव से बचने के लिए उन्हें क्या उपाय करने चाहिए? देखिए, हमारी 4 राशियाँ तो हमने बताई आपको कि सेफ हैं जी। तुला, कर्क, मकर और वृषभ, इनको धन लाभ, तुला राशि का सामाजिक अच्छा वो रहेगा, मकर राशि को यात्रा से लाभ मिलेगा, कर्क राशि के पारिवारिक संबंध अच्छे होंगे और नौकरी जहां कर रहे हैं बॉस से उन्हें वो मिलेगी। और वृषभ राशि वालों के जो दाम्पत्यिक जीवन है उस पे अच्छा प्रभाव पड़ेगा, जो कि अब तक नहीं पड़ रहा था। तो इस ग्रहण का इन पे ही असर रहेगा। और जो बाकी की राशियां हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कि कन्या राशि में पड़ रहा है, तो कन्या राशि से पहले की राशि सिंह राशि और कन्या राशि के बाद की राशि तुला राशि, तो दोनों पे इफेक्ट पड़ता है इसका। तो इसका सिंह राशि और कन्या राशि पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट, मतलब नकारात्मक इफेक्ट। तो इन सब चीज़ों से बचने का क्या उपाय है? मैं वहीं उसी पॉइंट पे आ रही हूँ, आपको बताने जा रही थी जी। सबसे बढ़िया बचने का उपाय, रात को 11 बजे से ये लग रहा है, 11 साढ़े 11 बजे से सुबह 3:30 बजे तक जितने भी जातक हैं, जातक हम इसलिए कहेंगे, मनुष्य और भी जितनी भी प्रजाति हैं, उन सब पे इनका सकारात्मक असर पड़े, आप किसी भी हानि के पात्र ना हो, आप पे कोई आपदा ना आए। विष्णु सहस्त्र नाम सिर्फ एक रामबाण इलाज है। आप अपने आप को विष्णु भगवान जी की शरण में दीजिए, विष्णु सहस्त्र नाम का आप पाठ करिए। आप नहीं कर सकते, आप आजकल तो बहुत सुविधा है, YouTube पे आप चला दीजिए, तो जितने आप सुनेंगे ये चीज़ आपको लाभ देगी। दूसरा, हम एक चीज़ और समझना चाहेंगे कि इतने सारे जो ग्रहण पड़ रहे हैं,
वैश्विक परिदृश्य में या प्रकृति का प्रकोप हमें क्यों देखना पड़ रहा है? देखना पड़ रहा है, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। हम सब लोग ये चीज़ तो जानने में लगे रहते हैं कि ग्रहण पड़ रहा है और ये हो रहा है, इसका हम पे क्या असर होगा। ये आप अपने कर्म कोई नहीं देख रहा है, ठीक है। आप ये देखिए कि आपने सन 1903 से लगा लीजिए, 1903 से आज 2025 आ गया जी। जितने भी जातक जिन लोगों ने यहाँ जन्म लिया इस धरती पे, ठीक है, प्रकृति को क्या दिया है आपने, प्रकृति के बेनिफिट में या प्रकृति के पक्ष में आप लोगों ने कौन सा ऐसा कार्य किया है कि जो आज प्रकृति आपको वापस लौटा रही है। जी। हमें क्या देखने को मिल रही है, ज्यादातर प्राकृतिक आपदाएं देखने को मिल रही हैं, सत्ता पलट रही है, राजा जो अपने आप को समझते थे वो आज रंग हो रहे हैं, सड़कों पे आ रहे हैं, चाहे उनके बच्चे हैं या कुछ। जी। आप ये देखिए कि ऐसा क्यों है, प्रकृति ऐसा क्यों कर रही है, तो इसको हमें समझने की जरूरत है। आप लोग अपने माता पिता की, अपने दादा परदादा की, 1903 से ही कह रही हूं मैं, तब से अब तक की, आप आज़ाद हुए, आज़ाद होने के बाद आपने ऐसा क्या कार्य किया जो कि इस धरती के लिए पॉजिटिव वे में रहा। तो कुल मिला के ये कहा जाए कि प्रकृति के संरक्षण के लिए जब हम कदम उठाएंगे तभी प्रकृति हमें देगी। अब आप ये देखिए, आप लोग आ जाते हैं कि एज आचार्य, मैं आपको आज एक चीज़ बता रही हूँ। आचार्य वो होते हैं जो धरती को समर्पित होते हैं, ठीक है, माता को समर्पित होते हैं। ना वो पंडित होते हैं, ना वो शास्त्री होते हैं, ना वो ज्योतिष होते हैं, वो समर्पित होते हैं अपनी मदरलैंड को, धरती को। तो इसी के बेनिफिट में हम लोग बात करते हैं, तो हम लोग इसी चीज़ के, आपने क्या दिया प्रकृति को, आपने समुद्र में क्या फेंका, आपने पूजा का अनुष्ठान किया, और वो पूजा का अनुष्ठान करने के बाद जितना भी आपका प्रसाद वगैरह था, सब था, मूर्तियां थी, आपने कहाँ विसर्जित करी, वरुण देव आपने नाराज कर दिया। यहाँ मैं देखती हूँ जैसे हम रास्ते पे जाते हैं तो आपने देखा होगा जगह जगह कुछ समथिंग, कुछ तांत्रिक क्रिया वगैरह सब करी मिलती है। ये चीज़ धरती बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, तो ये आपको लौटा रही है। ऐसे नहीं तो ऐसे आपको कहा जा रहा है आप मत करिए, आप नहीं मान रहे हैं, तो धरती आपको लौटा रही है। तो प्रकृति का प्रलय जो है, प्रलय इस वजह से है। तीसरा, नारी धरती का स्वरूप है। सन 1903 से 2025 तक नारी के कल्याण के लिए आपने क्या किया, पेपरों में तो आपने कर दिया, कितनी लड़कियां जल के मरी, कितनी लड़कियों ने आत्मदाह किया, जौहर हुए, आग में कूदी, दहेज के लिए मारी गई, सड़क पे उनका निकलना दुर्भर कर दिया, इतने दरिंदे आप लोगों ने छोड़ दिए, आपकी दरिंदगी कम नहीं रही, ठीक है। तो आप क्या सोच रहे हैं, जिस धरती की बेटियां इतना सहेंगी, वो धरती आपको क्या अच्छा वो देगी, रिजल्ट देगी, अच्छा वो करेगी, तो ये आप इस वजह से झेल रहे हैं। हाँ, तो निश्चित तौर पर प्रकृति के संरक्षण करेंगे तभी प्रकृति हमें भी संरक्षित करेगी। और दूसरा मैम, आपका बहुत बहुत आभार, आपने हमें समय दिया। तो सूर्य ग्रहण से बचने के लिए जो तरीके आचार्य जी ने बताए हैं उनका पालन करेंगे तो निश्चित तौर पर जो ग्रहण का प्रभाव है वो हमारे ऊपर कम होगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, अगले एपिसोड में फिर किसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।